नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सबसे पहले सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। सेकेंड टॉपिक इस वीडियो में रहने वाला है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और थर्ड इसमें रहने वाला है प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन कब? 1937 में। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 1934 और सांप्रदायिक पंचाट या पूना पैक्ट 1932। तो 3 पॉइंट से जो भी प्रश्न एग्जाम में बना है, खास के यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम में, पीसीएस मतलब बीपीएससी या फिर अन्य स्टेट एग्ज़ाम जैसे कि छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, ये सब एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है 2022 तक, उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? अधिनिर्णय मतलब पंचाट इसको ही बोलते हैं, अधिनिर्णय को। तो निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो ये घोषित किया गया था उस समय जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अछूतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। कथन एक कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, और कारण कह रहा है इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीट जो है आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसमें क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी कि ए उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचाट जो है ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? इसमें से कौन सा समुदाय था? तो ये था बौद्ध। ठीक है, एससी के लिए किया था, अनुसूचित जाति के लिए, मुसलमानों के लिए भी और सिखों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम बार आमरण अनशन कब प्रारंभ किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय, यानी कि सांप्रदायिक पंचाट के समय। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसीलिए क्यों किया था? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है कर दिया था, इसके वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई थी? तो इसमें पहले जो है 71 सीट आवंटित किया गया था रिजर्व, बाद में सीट को पूना पैक्ट के तहत बढ़ा दिया गया था, यानी कि 147 सीट कर दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 8 का है पूना पैक्ट संबंधित था किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दलित वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 9 का है पूना समझौता का उद्देश्य था। पूना समझौता का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य जो रहा है ये दलित वर्ग की प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया और कारण उसका दिया गया है, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया था। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और ए का सही व्याख्या जो है आर करता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, डॉक्टर श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, समझौता को हम लोग अक्सर जो है पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना समझौता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, पूना पैक्ट का हस्ताक्षर किए गए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी जो है आमरण अनशन के बाद पूना समझौता जो है 24 दिसंबर 1932 को हस्तांतरित हुआ और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। तो गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नॉट, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में किसे संपादित किया गया, तो क्या हो जाएगा, पूना समझौता, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आ गया क्वेश्चन, तो कौन हो जाएगा इसमें से सही उत्तर, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे, तो इसका क्या हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा जी डी बिरला, यानी कि घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए कि 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था और अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। यहाँ पढ़ लीजिए, इससे 2-3 प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 19 पे आ जाए, हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था। हरिजन सेवक संघ का पहले का नाम क्या था, पूर्व का नाम क्या था, तो क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो क्या हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ये स्टेटमेंट किनका था, तो ये था डॉक्टर BR अम्बेडकर का, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का। तो टोटल पूना पैक्ट एवं सांप्रदायिक पंचायत से टोटल कितना प्रश्न बना, 21। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसका टॉपिक नंबर आगे जो होगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। डिटेल में जानना हो तो एक बार वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष
कौन सा वर्ष था? तो ये हुआ था 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और उपयुक्त में से कौन सा सही है इसका चयन करना। तो इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों का अपवंचन इवेजन की वकालत की थी, नहीं सही है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहती थी, ये भी सही नहीं है। और इसमें इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी, ये भी सही नहीं है। यानी क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कांग्रेस समाजवादी दल सोशलिस्ट पार्टी का दल का नेता था, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही में क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो घुमा देता है प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो कहाँ हो? तो ये इसमें शामिल थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। बी सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं, रिसेंट में क्वेश्चन एग्जाम में बना है 66 बीपीएससी पीटी में। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो संयोजक कौन था इसमें से? क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था द्वारा, किनके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा और आचार्य नरेंद्र देव। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक इन्हें कहा जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा बी उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि जो है दी गई थी? कौन सी उपाधि दी गई थी? तो क्या हो जाएगा? लोकनायक। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। जयप्रकाश दिवस मनाया गया किस तारीख को? तो ये मनाया गया था अप्रैल 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसका चयन करना। ठीक है, तो 1936 में हस्ताक्षरित बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था और इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो इससे जो है टोटल जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी बोलिए, तो इससे जो है टोटल 14 प्रश्न बना। ठीक है, और इससे पीछे हमने क्या डिस्कस किया? सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। ठीक है, और आ जाइए अब टॉपिक नंबर 3, प्रांतीय चुनाव जो हुआ और मंत्रिमंडल का गठन हुआ कब? 1937 में। ठीक है, इसको डिटेल में जानना है तो थोड़ा रोक के वीडियो एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद प्रश्न सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पूर्ण बहुमत नहीं मिला था पंजाब में। सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि अगर आप पढ़ते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपको पॉलिटी से भी पढ़ सकते हैं भारत शासन अधिनियम के बारे में, और इसका जिक्र जो है आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी किया गया है। तो
मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल, और इससे पीछे जो था उसका क्या हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना था। तो संख्या था टोटल 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों का पहचान कीजिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका बंगाल और एक हो जाएगा आपका पंजाब, यानी 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा जहां कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 में के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसमें से क्या उत्तर सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अरे यार इसमें जो है ये हो जाएगा बंगाल और एक हो जाएगा पंजाब। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसको नॉन ऑफ दीज मान सकते हैं। लेकिन एक और है, इसमें भी आपको बम्बई में और असम, इसमें भी जो है दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत जो है इसको नहीं मिला था, यानी कि कांग्रेस को। तो इसका 2 आंसर और भी सत्य हो जाएगा, असम में भी नहीं मिला था और बम्बई में भी नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा कि वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कितना प्रांत था, तो वर्ष 1935 में, इस प्रश्न को आप एक बार डिटेल में यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, कि 1935 में भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मत मिला जिसमें से 152 में से 98 सीट, और संयुक्त प्रांत जिसको यूपी बोलते हैं 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीट, और मध्य प्रांत एवं बरार यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, और उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीट जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है प्राप्त किया था। और कांग्रेस को बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, देखिए यहाँ केवल पंजाब, बंगाल, सिंध में ही कांग्रेस ने बड़े दल के रूप में दल बनने से वंचित रह गई थी। तो जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठन किए थे। ये शहर हैं, ये प्रांत है मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत और भी है उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम जो है में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ अपना गठबंधन के साथ मंत्रिमंडल बनाए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जो उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछ लेता है ना, खुद आयोग कन्फ्यूज रहता है और स्टूडेंट को भी कन्फ्यूज कर देता है, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित केंद्रीय मंत्रिमंडलों का कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था।
कितने दिनों का था? तो ये था 28 महीने का। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये चला था 28 महीना, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 13 नंबर पे। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि 1937 के पश्चात, चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ये सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये यूपी पीसीएस स्पेशल में इस टाइप का प्रश्न जो है पूछा जाएगा और जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से रिपोर्टों के सही कालक्रम का चयन करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 हो जाएगा। शरीफ रिपोर्ट का हो जाएगा मार्च 1939 और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, इसका हो जाएगा दिसंबर 1939। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा? ये बन जाएगा 1, 2, 3। तो टोटल जो है 15 प्रश्न इस टॉपिक से रहा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट के बारे में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी बोलिए इसके बारे में, और प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडल गठन जो हुआ 1937 में, इससे जो भी प्रश्न बना उसका डिस्कस हम किए। 3 या 4 टॉपिक आपका अब लगभग बच गया है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो भी वीडियो आपको चैनल पे जल्द अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नए सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है।